बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान रवेश और आप देख रहे हैं रोड रिएक्शन। नाज़रीन, इंडिया में इंडिया के एक और शख्स जो है वो सीईओ बन गया। पराग अग्रवाल की बात करने जा रहे हैं जो कि ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं। अगर इंडिया की बात करते आईटी से रिलेटेड कंपनी है, उनके ज़्यादातर जो है इंडियंस ही हैं। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से पूछते हैं कि इंडिया की मिट्टी में ऐसी क्या चीज़ है कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ है ख़ासकर आईटी से रिलेटेड वो उनके सीईओ इंडियंस ही क्यों बनाए जा रहे हैं। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? काशिफ सुहेल। अच्छा काशिफ साहब, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप जानते होंगे पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ जो है बना दिया, तो क्या आप रिएक्शन देंगे इसके ऊपर? सबसे पहले रिएक्शन बहुत सिंपल है, क्योंकि आजकल आप अगर देखें तो इंडिया आईटी में वर्ल्ड का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है। जिस तरीके से इंडिया वाले तरक्की कर रहे हैं और अपने आईटी सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी एक मोनोपोली बनानी है। वो अपने ऐप्स डेवलप करेंगे जिसके थ्रू वो चाहेंगे कि हमारे ऐप आगे जाए। और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है आबादी के लिहाज से भी, तो इस वजह से उनको ट्विटर को ये ख़तरा लाक हो गया, तो उन्होंने सीईओ रखा है उनके ट्विटर इंडियन को रखा है, ताकि उनके जो यूज़र्स हैं इंडिया वाले वो ड्रॉप ना हो। अच्छा, इंडिया की एक ऐप है कू के नाम से उन्होंने बनाई है जो ट्विटर के मुकाबले में बनाई जा रही थी। तो क्या लगता है कि अब इंडियन जो गवर्नमेंट जो बैन करना चाह रही थी, अब इंडियन सीईओ आगे वो बैन नहीं करेगी, तो कू की जो मकबूलियत है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के जो मामला रिजॉल्व होते हैं आपको नज़र आ रहे हैं? रिज़ल्ट तो मैं भी उस तो अभी वक्त से पहले बता नहीं सकते। हाँ, ये बेहतरी आ सकती है क्योंकि इंडियन सीईओ रखा है, तो वो अपने अवाम और अपने इंडिया के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसमें कोई चेंजेस वगैरह या और कुछ डेवलप करें। लेकिन अपना ऐप अगर उनका है तो मैं भी, अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको अच्छे से करें तो वो भी आगे जा सकती है, डेवलप हो सकती है। और ट्विटर तो है, अगर इंडियन सीईओ रखा है तो मे बी डिफरेंस तो होगा। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, आप ज़्यादातर जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो सीईओज़ हैं वो इंडियंस हैं, तो एक सीईओ को और इजाफा हो गया, तो क्या कहेंगे क्यों इंडियन से सीईओ बनाए जा रहे हैं? उनकी एजुकेशन ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये भी है, आप दुनिया की बड़ी कंपनीज़ की बात करें, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, गूगल है, जितनी बड़ी कंपनी है सबके सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? वही फिर वो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह मैं बता रहा था कि इंडिया जितना डेवलप हो रहा है आजकल आईटी सेक्टर में, तो उनके गवर्नमेंट के ये स्टेप्स है जो उसको ले रहे हैं। अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको वर्ल्ड मार्केट उठा रही है हर जगह में। तो हमारे मुल्क में भी टैलेंट बहुत है। अगर हमारी हुकूमत इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए और डेवलप करे तो पाकिस्तान में भी अच्छे बंदे निकल सकते हैं। हाँ, ठीक है, अच्छी बात उनको बना दिया है। डेफिनेटली आपको सबको पता है कि इंडिया इस टाइम आईटी में सबसे सुपर हिट जा रहा है, ठीक है ना। और सारा जो आईटी का सबसे अच्छा जो है, मतलब दारुन आईटी का काम करने का सबसे अच्छा जो उनके पास ऐप वगैरह हर चीज़ वो इंडिया के पास ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के अलावा किसी और के पास है, तो डेफिनेटली उसको बना दिया जाए और उसको ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ही एक अच्छा लीडर है उसका, जो उसको काउंसलिंग भी और मैनेजमेंट भी अच्छा चला सकता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये भी है, आप दूसरी दुनिया की बड़ी कंपनी ले लें, आईटी के हवाले से ले लें, अगर देखते हैं उसमें आपकी गूगल भी आती है, आईबीएम भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रही है, तो आप देखिए इनके जितनी बड़ी कंपनी आईटी के हवाले से सबके सीईओ जो है इंडियंस हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि इंडिया जैसी जो सरजमीन से इतने सीईओ बन रहे, तो क्या कहेंगे इंडिया को, उनको मुबारकबाद देंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, अप्रिशिएट तो करेंगे, डेफिनेटली अप्रिशिएट तो बनता ही है ना उनका, तो मैं तो उनको ही अप्रिशिएट करूँगा। क्या वजूहत लगती हैं कि इतने सीईओ इंडियन से आ रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए इंडिया। अच्छा, अभी माजी में कुछ चंद माह पहले एक इशू चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट और जो है ट्विटर के हवाले से कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाह रही थी और काफ़ी प्रेशराइज़ कर रही थी ट्विटर को, और जिसकी वजह से इंडिया जो उनके जो मामला जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इंडिया ने ये धमकी दी थी कि हम जो है ट्विटर जो है इंडिया में बैन कर देंगे। क्या अजीत अग्रवाल को इसी वजह से तो नहीं सीईओ बनाया गया कि ट्विटर और इंडिया के गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जा सके? जी, उन्होंने इसलिए बनाया, अगर वो नहीं बनाएंगे तो ट्विटर जाहिर सी बात ब्लॉक हो जाएगा, तो उन्होंने इसीलिए बनाया क्योंकि इंडिया की जो आईटी है वो सुपर हिट है, तो उन्होंने इसीलिए बनाया ताकि अगर इसको बनाएंगे तो हमारा ट्विटर चलेगा, अदरवाइज़ ब्लॉक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा ट्विटर के जो सीईओ बनाए गए हैं इंडिया से बनाए गए हैं,
पराग अग्रवाल, तो आप क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में? मैं तो इंडिया को पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। दूसरी बात ये कि देखिए हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि ग्लोबली जो है ना इंडियन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। जितने भी सीईओज़ हमने देखे हैं, जैसे गूगल के हो गए, एडोबी के हो गए, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो, और अब देख लें ट्विटर, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके भी सीईओ जो हैं इंडियन को बना दिया गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजूहत ही ये होती हैं कि उनके पास जो है ना, उनकी एक अच्छाई है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतरीन है कि अगर वो आपसे बात करेंगे ना, तो आप उनकी बात सुनने पे, मतलब होता है ना कि आपका दिल नहीं भी करता, आप अगले की बात सुनने पे राजी हो जाते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह की है। दूसरा, वो लोग बड़ी इजीली जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी कल्चर को। कहीं पे होंगे ना, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो वो अपनी पेरेंट्स की जितनी वो एक्टिविटीज़ हैं उसको देखते हैं। अगर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि अगर अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो वो उस चीज़ को देखते हैं। टीम बिल्डिंग उनको इतने अच्छे तरीके से आती है, उन्हें पता चलता है किसी बंदे के साथ बैठ के किसी कम्युनिटी में किस तरह बात करनी है, किस तरह काम करना है, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी आती है। दैट्स वाई मैं तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाहूँगी। अच्छा, आपको पता होगा माजी में इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के दरमियान जो सरजंग जारी थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का मुतालबा था कि वो कुछ ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाना चाहती थी, जो कि ट्विटर नहीं कर रहा था। तो क्या लगता है कि पराग अग्रवाल को इस वजह से, ताकि इंडिया से जो उनके जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं ट्विटर के, उनको ठीक करने के लिए बनाया गया है, और उनके आने से इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के जो ताल्लुकात हैं बेहतर होंगे? देखिए, ये बात आ जाती है एक डबल मीनिंग में, ठीक है। हम नहीं कह सकते हाँ या ना में बात करते हैं। वैसे एक तरफ से देखें तो हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि देखें जब आपको नज़र आता है कि इस बंदे के साथ मेरे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, ट्विटर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया अकाउंट है और इंडियन की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी इतनी आवाम अगर ट्विटर यूज़ करी तो उसका तो फ़ायदा जा रहा है ना ट्विटर वालों को, तो वो उनके साथ कभी भी अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे। अगर हमारी उनकी जगह हम ये बात करते हैं ना, तो शायद हमारे साथ वो कर भी लेते। तो शायद इसके पीछे यही वजह है कि वो एक जो कहते हैं ना कि डबल मीनिंग उन्होंने काम किया कि जी रिलेशन भी अच्छा हो जाए और बात भी हम पे ना आए। दुनिया की अभी आपने भी बात की कि जितने बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सीईओ इंडियंस हैं, तो क्या वजूहत नज़र आती हैं? क्या इंडियन आईटी सेक्टर में आगे हैं, या और भी कुछ वजूहत हैं जो इंडियन सीईओ जो बन रहे हैं? सबसे पहली बड़ी वजूहत एजुकेशन है उनकी। वहाँ पे लोग एक ज़बान नहीं जानते, ठीक है। एक सीईओ जो होता है ना, उसकी बेहतरीन, मतलब कि उसकी ये क्वालिटी होती है कि उसके पास उसको एक ज़बान नहीं आनी चाहिए, उसको हिंदी भी आनी चाहिए, उसको उर्दू भी आनी चाहिए, उसकी इंग्लिश में इतनी बेहतरीन कमांड हो कि अगर वो कहीं पे खड़ा होकर बात कर रहा हो ना, तो सब उसकी बात सुनने पे मुत्तफ़िक हो जाए। तो इसका वजह ही है कि उनकी एजुकेशन, आईटी सेक्टर भी कह सकते हैं, बट एजुकेशन मेरे लिहाज से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा ट्विटर के जो नया सीईओ बनाया है, उसको पराग अग्रवाल को बनाया गया, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस बारे में? नो वर्ड्स। लेकिन अगर आप पराग अग्रवाल की बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कितने गिनवा दूँ वहाँ के सीईओ, ठीक है, गूगल क्या, और पता नहीं। और मैं पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था सारा ट्विटर के बाद गूगल के बाद और उनकी कई ऐप्स हैं जिसके जो बड़ी मशहूर हैं, वहाँ के सीईओ भी इंडियंस ही हैं तकरीबन। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम बाकायदा देखा जाए तो यूएई इंटरनेशनल जहाँ पर जो भी हमारे पाकिस्तानी जो जाकर जॉब्स करते हैं, वो भी हमें आकर यही बताते हैं कि जो हमारे बॉस हैं वो इंडियंस ही हैं, ठीक है। तो नॉट अ बिग डील, वो बन सकते हैं, उनका आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, उनका क्या चीज़ स्ट्रांग नहीं है। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये भी है कि अगर जैसा आपने भी कहा, तो क्या इंडिया की सरजमीन में ऐसी क्या बात है कि वहाँ से इतने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ निकल रहे हैं, या फिर इंडिया को टारगेट करने के लिए उनको सीईओज़ बनाया जा रहा है? फॉरेन रिलेशंस और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही स्ट्रांग हैं। हम यहाँ पर उनके एजुकेशन सिस्टम पे बात की जाए ना, हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उनके बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, उनके बच्चों को हर तरह की बात करनी आती है, उनको अवेयरनेस दी जाती है, उनको बचपन से सिखाया जाता है, ठीक है। उसी तरह उनकी ग्रूमिंग करवाई जाती है। हम अगर बचपन में कह दें डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, और जो भी, तो आगे से कहते हैं चल मेरा पुत्र बैठ जाए, थोड़ा हौसला कर। तो इसी तरह से ऑब्वियसली एक बंदे का माइंडसेट ही इस तरह से क्रिएट किया जाए तो वो क्यों नहीं आगे जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन इसी वाले से है कि आपको पता होगा अभी माजी में ट्विटर इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशन जो काफ़ी ख़राब रहा है। इंडियन ने धमकी भी दी थी कि हम ट्विटर को इंडिया में जो बैन कर देंगे।
और उन्होंने अपना इंडिया का एक ऐप लॉन्च किया था कू के नाम से। तो क्या आपको क्या लगता है कि ट्विटर ने अपनी जो शोहरत इंडिया में उसको ख़राब होने से बचने के लिए अपना 50 लाख जो उनका सारिफ है जो कि इंडिया ताल्लुक़ रखता है, उनको बचाने के लिए तो पराग अग्रवाल को CEO नहीं बनाया? मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्विटर की जिस तरह आपने बताया 50 लाख, ठीक है, तो मेरा ख्याल है ट्विटर डिपेंड ही उन पर कर रहा है इंडियंस पर, ठीक है। कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया में जो सारे ट्विटर पे रहे हैं, ठीक है, और उनका आप एक वहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा इंडियंस को, उन्होंने अपनी एक ऐप उसी तरह से मुतारिफ़ करवा दी कि हम कर सकते हैं। तो आई थिंक उनका कंपैरिजन नहीं है, और आप अगर कर रहे हैं तो आपको मैं क्या कह सकता हूँ सही कह रहे हैं। क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के अब जो ताल्लुकात है बेहतर होंगे? हो चुके हैं, ऑब्वियसली हो चुके हैं, तो CEO बना है, पीछे तो कोई ताल्लुकात रह ही नहीं गए, ठीक है। तो खैर उनके जिस तरह उनके फॉरेन रिलेशंस जितने उनके अच्छे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी आपने ट्विटर के देखे हैं, मेरे ख्याल से अभी और भी बड़ी चीज़ें आनी है जिनमें आपने उनके CEO देखने और आपने उनके नीचे काम कर रहे होना।